हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, लाखों करोड़ों साल से हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में अपना अस्तित्व बनाई हुई है। इस दौरान समय समय पर धरती पर कई जीव जंतुओं ने राज किया, लेकिन इन सभी में इंसानी सभ्यता ही एक ऐसी प्रजाति रही है जो वक्त के साथ साथ अपने आप को पूरी तरह से विकसित करने में सफल रही। हम सभी जानते हैं कि इंसान का जो स्वरूप आज हम देखते हैं वह शुरुआती दौर में ऐसा नहीं था। मानव विकास की कहानी आज से लगभग 20 मिलियन साल पहले से शुरू है, जब होमो सेपियंस और चिंपैंजी का वंश एक दूसरे से अलग हो गया। हालांकि चिंपैंजी इंसान से पहले इंसान के पूर्वजों के रूप में देखे जाते हैं, लेकिन हम इंसानों को इवॉल्व होने में कई लाखों साल का समय लग गया और इसी बीच मानव प्रजाति के कई पूर्वज रहे जिनके बारे में शायद आपको जानकारी ना हो। अब सवाल ये है कि आखिर वो गए कहाँ? और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज भी ढूंढने बाकी हैं। क्या हमारे पूर्वजों के साथ कुछ प्राकृतिक आपदा हुई या वो ऐसे ही खत्म हो गए? तो आज की इस वीडियो में हम मानव विकास और हमारे पुराने पूर्वजों की कहानी को बयान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे पूर्वज थे कैसे। हमारे पूर्वज जो प्राचीन समय में जीवित थे, उनके बारे में हमें बहुत ही कम जानकारी है। उनका जीवन बहुत ही आक्रोशक और खतरनाक होता था, क्योंकि उन्हें केवल चैन की सांस लेने के लिए ही बड़े बड़े जानवरों के साथ लड़ना पड़ता था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो खो गए? क्या वो अचानक से मर गए या कहीं और चले गए? इस बात का जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वज खतरनाक दिनों के साथ लड़ते लड़ते मर गए, जबकि कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं हैं। वो मानते हैं कि हमारे पूर्वजों का खून उनके भाई जानवरों के खून के साथ बहुत मिलता था और यही बात उनके विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण था। लेकिन एक थ्योरी के अनुसार हमारे पूर्वजों को कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा ने मारा था, जैसे कि ज्वालामुखी का फटना, सुनामी या फिर कोई बड़ा आतंकी हमला। कुछ शोधों के अनुसार हमारे पूर्वजों की आबादी में एक बड़ी गिरावट 50,000 साल पहले हुई थी। उसके बाद उनकी आबादी काफी कम हो गई और कुछ समय बाद वो पूरी तरह से नष्ट हो गए। मुख्य आंकड़ों के अनुसार हमारे पूर्वज लगभग 2.5 लाख साल पहले ही होमो सेपियंस के रूप में उभरे थे। ये मानव आकार के जीव थे जो कि अफ्रीका में उत्पन्न हुए थे। इसके बाद फिर वो दुनिया भर में फैले। प्राचीन मानवों का जीवन बहुत ही कठिन था और ये निरंतर रिसर्च और डेवलपमेंट करते रहते थे। उनके रहने सहने के स्थान भी अस्थायी थे, जैसे कि छोटे शिविर या गुफाओं में। उन्होंने अधिकतर जीवन अक्सर शिकार करते हुए बिताए और जंगल और सवाना के अलग अलग जगहों में रहे। एक रिसर्च के अनुसार हमारे पूर्वजों के निशान लगभग 40,000 साल पहले के हैं, जब उन्होंने अफ्रीका से निकलकर बाकी दुनिया में फैलना शुरू किया। वह लगभग 7,000 साल पहले दुनिया के सभी हिस्सों तक पहुंच चुके थे। इन पूर्वजों को अनेक नाम दिए गए हैं, जैसे कि होमो इरेक्टस, होमो हेबिलस और होमो नेंडरथैलेंसिस। इन्हें विभिन्न आकृतियों और आकारों के लिए जाना जाता है। ये प्राचीन मानव थोड़े बड़े आकार के होते थे। उनके शरीर के अंग बड़े और मजबूत होते थे, जो उन्हें शिकार करने और आक्रमण करने के लिए मदद करते थे। इन श्रेणियों के प्राचीन मानवों की मृत्यु के कई कारण थे, जैसे कि जंगली जानवरों से लड़ाई, खाने की चीजों को इकट्ठा करना और बंजारों की तरह जिंदगी जीना। उनकी शारीरिक ताकत भी कम नहीं थी और वे अपने आसपास के पर्यावरण के अनुसार अपने आप को बदल सकते थे। एक और दिलचस्प बात यह है कि जब हमारे पूर्वज अस्तित्व में थे, तब उनका पर्यावरण और मौसम बिल्कुल अलग था, जैसे कि उन्हें किसी कारण बर्फ और ठंड से बचना पड़ता था। उसके बावजूद उनके पास नुस्खे होते थे जिससे कि वे गर्मी और सर्दी के मौसम में भी सुरक्षित रह सकते थे। प्राचीन मानवों के जीवन शैली आज के समय के आधुनिक मानवों से बिल्कुल अलग थी। उन्होंने आज की तरह समाज नहीं बनाया था। उन्होंने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जमीनी उत्पाद जैसे कि अनाज और जंगली फल का इस्तेमाल किया। वह जंगल में रहते थे और उनके पास घर नहीं थे। वह ताड़ या झाड़ियों के बनाए गए आशियाने में रहते थे, जो कि उन्हें बचाने के लिए काफी मजबूत होते थे। हमारे पूर्वज पहले भाषा का उपयोग नहीं करते थे। इसकी जगह वे साइन लैंग्वेज और आवाजों का इस्तेमाल करते थे, जो कि उन्हें अपने साथियों तक अपनी जरूरतों को समझाने के लिए मदद करते थे। प्राचीन मानवों की कई डिविजन्स या शाखाओं ने समय समय पर अलग अलग तरीकों से विकास किया, जो कि आधुनिक मानवों की शाखाओं के समान थे। ये शाखाएं नेंडरथल, क्रोमैग्नन, नंदरी बल्लू और अर्धनिशक होती है। नेंडरथल मानव समूह लगभग
30,000 साल पहले ही विलुप्त हो गए, जबकि क्रोगमेनन समूह लगभग 10,000 साल पहले ही विलुप्त हो गए। डेनिसोवा मानवों की शाखा अभी भी विश्व में कुछ स्थानों पर पाई जाती है। ये समूह लगभग 50,000 साल पहले विकसित हुआ था और साइबेरिया के डेनिसोवा गुफा में खोजा गया था। नंद्री बल्लू मानवों की शाखा भी विलुप्त हो चुकी है। ये समूह 10,000 साल पहले विलुप्त हुआ था। अर्धनिषक मानवों की शाखा आज के समय के मानवों से अलग होती है। हमारे पूर्वजों ने कई आविष्कार भी किए, जैसे कि आग का उपयोग, खंडर और पहिया। विज्ञान दुनिया भर में इस विषय पर कई अध्ययन कर रहा है ताकि हम अपने पूर्वजों के लापता हो जाने के सच को समझ सकें। इन अध्ययनों से हम उनके जीवन शैली और उनके सोशल लाइफ से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ये सभी जानकारी हमें मानव जाति के विकास के बारे में बेहतर समझने में मदद करेगी। इन पूर्वजों के बारे में हमें कुछ जानकारी उपलब्ध है, लेकिन अधिकतर जानकारी हम उनके अवशेषों, रहने के स्थानों और शिकार करने के तरीकों से ही मिलती है। अब हमें इस विषय के बारे में बहुत सी जानकारियां पता चली हैं। पूर्वजों के अवशेषों की खोज में हमें इनके बारे में काफी जानकारी मिलती है। उनकी खोज से हमें ये पता चलता है कि वे कितने लंबे समय तक जीवित रहे, उनके शारीरिक विकास के बारे में और उनके खाने के तरीकों के बारे में। अधिकतर पूर्वजों के अवशेष बेहद पुराने होते हैं और उन्हें उनके रहने के स्थानों से ही पाया जाता है, इसीलिए उनके रहने के स्थानों की खोज बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन अवशेषों से हमें पता चलता है कि हमारे पूर्वज कौन से क्षेत्रों में रहे, उनके जीने का ढंग कैसा था और उनकी संस्कृति कैसी थी। वैज्ञानिक कई सालों से हमारे पूर्वजों के अवशेषों का अध्ययन कर रहे हैं, जिससे कि उनका पता लगाया जा सके कि उनके साथ क्या हुआ था। एक थ्योरी के मुताबिक हमारे पूर्वज भौगोलिक वातावरण में होने वाले परिवर्तनों से सही तरह से नहीं जुड़े थे। जब मौसम बदल गया और संसाधनों में कमी हो गई, तब उन्हें जीवित रहने में मुश्किल होने लगी। दूसरे लोगों का ये कहना है कि वह आधुनिक मानवों द्वारा हराए गए थे, जिन्होंने बदलते संसार में सुरक्षित रहने के लिए बेहतर तैयारी की थी। एक और संभावना ये है कि हमारे पूर्वजों को मॉडर्न मानवों में समाहित कर दिया गया। जेनेटिक अध्ययनों से दिखाया जाता है कि मॉडर्न मानवों में निएंडरथल्स और डेनिसोवन से मिलता जुलता थोड़ा सा डीएनए है, जिससे साफ होता है कि ये पुराने प्रजातियों ने शुरुआती मानवों से संतुलन बनाने के लिए मेल किया हो सकता है। इसके अलावा ये भी संभव है कि हमारे पूर्वजों को किसी बीमारी से मारा गया था। जब यूरोपीय लोग अमेरिका में पहुंचे तो उन्होंने नेटिव अमेरिकन जनसंख्या को पीड़ित करने वाली कई बीमारियां लेकर आए थे, जिससे नेटिव अमेरिकन लोग नहीं बच पाए। इससे नेटिव अमेरिकन जनसंख्या में बड़ी गिरावट आई और कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक ऐसी स्थिति उस समय भी हो सकती है। इस विषय पर किए गए सभी अध्ययन के बावजूद हमारे पूर्वजों के साथ क्या हुआ, इसके बारे में अभी भी कुछ नहीं पता चला। लेकिन जारी रहने वाली रिसर्च और डेवलपमेंट के माध्यम से एक दिन हमारे खुद के उत्पादन का इतिहास खोला जा सकता है। इसके अलावा वैज्ञानिक अलग अलग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पूर्वजों की जीवन शैली और शिकार करने के तरीकों के बारे में जानकारी जुटाते हैं। एक और संभावना ये है कि पूर्वजों का लापता होने का कारण उनकी मानसिक अवस्था हो सकती है। उनका मानसिक स्वास्थ्य और बाहरी परिस्थितियों के बीच संबंध को समझने के लिए न्यूरोसाइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा अध्ययन किए जा रहे हैं। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने सामाजिक और राजनीतिक बदलावों के बारे में भी सोचा है, जो हमारे पूर्वजों के अंत का कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।